Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 7th RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 2B सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आइए जानते हैं कि फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का एक रूल है जिसको फॉलो करते हुए हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस दिया हुआ, देखिए अगर फ्रैक्शंस दिए उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कैसे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। एग्जांपल दिया है, फ्रैक्शन ए बाई बी में न्यूमरेटर ए है, डिनोमिनेटर बी है। दूसरा फ्रैक्शन दिया है सी बाई डी, न्यूमरेटर सी है और डिनोमिनेटर डी है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, इस फ्रैक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट यानी ए और सी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा अपॉन रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स, और ऐसे ही डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हमें करना होगा। तो न्यूमरेटर का आपस में प्रोडक्ट कर देना है, डिनोमिनेटर का आपस में प्रोडक्ट निकाल लेना है और जो फ्रैक्शन मिलेगा ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस होगा। अब ऊपर कोई भी न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होता है, यानी कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर से डिविजिबल है अगर, तो उनको कैंसिल आउट कर देना है। और कैंसिल आउट अगर नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को उस तरह से लिख देना है। यूज ऑफ क्या होता है, ऑफ अगर कहीं पे दिया है, जैसे एग्जांपल में दिया है यहाँ पर यूज ऑफ, तो जैसे यहाँ पे दिया है ए बाय बी ऑफ सी, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सी के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देना है, ए अपॉन बी का, तो सी ए अपॉन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे दिया है कि फाइंड करिए 2/5 ऑफ 40, तो इसके लिए क्या करेंगे, 40 में किसका मल्टीप्लाई होगा, ऑफ कैंसिल हट जाएगा और 40 में हम उसका 2/5 निकालेंगे ना, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, 40 में 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं तो आप यहाँ पे 1 मान सकते हैं, जहाँ जिस फ्रैक्शन में केवल न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ पे आप डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। अब कैंसिल आउट होने की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए 40/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ऐसे डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी देखें क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा, तो देखिए 5 और 40 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 8 2 जा 16 और अपान में 1 1 जा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं फाइनल आंसर में, तो 16 ये हमारा आंसर हो गया। तो जहाँ पे ऑफ होना है, जहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है तो उसको भी मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट्स हैं जिनमें हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/11। तो यहां पर क्या दिया हुआ देखिए, हमें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, उनके न्यूमरेटर का प्रोडक्ट। तो यहाँ न्यूमरेटर 3 है और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 7 है, तो इनका आपस में प्रोडक्ट यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपान जो डिनोमिनेटर है उनका प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब ये देखना है क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 3 और 5 या 3 11 के बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं है। ऐसे 7 की बात करें तो 7 5 और 7 11 के बीच भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। 3 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 और 5 × 11 55,
तो दिए हुए फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमने किया और प्रोडक्ट हमें मिल गया 21/55। यही हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड में दिया है 5/8 मल्टीप्लाइड विथ 4/7। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, यानी 5 यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पर 4, 5 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 7। अब ये देखेंगे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए 5, 8 और 7, 5 और 8 के बीच भी कोई कॉमन डिजिवल नहीं एक्सेप्ट 1, और 5 और 7 के बीच भी नहीं। लेकिन 4 और 8 के बीच क्या है, 4 कॉमन डिजिवल है। 4 भी 4 से डिजिबल है और 8 भी 4 से डिजिबल है। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 5 1 जा 5, 2 से बन जा 14। तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 का प्रोडक्ट आ गया 5/14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड में दिया है 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 15/16। यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर, यानी 4 यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ 15। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 9/16। अब हम देखेंगे क्या कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे कैंसिल आउट हो सके। तो 4 और 16 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, तो दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। और ऐसे 9 और 15 की बात करें तो दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब न्यूमरेटर में क्या यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 1 5 जा 5, और डिनोमिनेटर में 3 4 जा 12। तो प्रोडक्ट हमें मिल गया है 5/12। ये आंसर होगा। 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो न्यूमरेटर 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ 15 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप 1 लेके सॉल्व करेंगे उसको। तो इसको हम और आगे लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाइड विथ 15 एंड डिनोमिनेटर इज 1। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन वी कैन राइट 1 in place of denominator. So product of fractions equal to product of their numerator, that means 2 multiplied with 15, and product of their denominator 5 multiplied by 1. Now 5 and 15 both are divisible by 5, so we can easily cancel out this term. We can divide 5 by 5, so we get here 1, and when 15 is divisible by 5, we get here 3. 5 3 ja 15. So in numerator 2 3 ja 6, and in denominator 1 1 ja 1. So do not need to write 1 here. 6 is sufficient. So here we will write 6. So product is 6. Not need to write 6 upon 1. It is same. 8/15 multiplied with 20. Here denominator is not given, so we can write it as 8/15 multiplied with 20 upon 1. When denominator is not given, we can write 1 as denominator. Now product of fractions equal to product of their numerators upon product of their denominators. So here 8 and 20 are numerators of their respective fractions. So 8 multiplied with 20, and in denominator we write here 15 multiplied with 1. Now we clearly see that 15 and 20 both are divisible by 5. So we cancel out this term by 5. When 15 is divided by 5, we get here 3. And when 20 is divided by 5, we get here 4. Now 8 4 ja 24. Now 8 4 ja 32.
and in denominator 3 1 ja 3. So 8 by 15 multiplied by 20, the product is 32 by 3. But it's a improper fraction, and our answer should be in the form of mixed fraction. So when 32 is divided by 3, we get quotient 10, remainder 2, and this divisor 3 comes as denominator again. 10 2 by 3. This is the product. 6 5 by 8 multiplied with 1000. So in denominator nothing is given, so we'll write here 1. Now product of fraction equal to product of their numerators. That means 5 multiplied with 1000 upon product of their denominators 8 multiplied with 1. 8 and 1000 both are divisible by 8. When we divide 8 by 8 we get 1, and when we divide 1000 by 8 we get here 125. Now 5 multiplied with 125 we get 625, and 1 1 ja 1, so not need to write 1 as denominator because we have already solved it. This is the final answer, 625. 3 1 by 8 multiplied with 16. So here it is given in mixed fraction. So first we convert it into improper fraction. 3 is multiplying with 8. 3 8 ja 24, and then 1 is added to 24, we get 25. 25 by 8. 3 1 by 8 mixed fraction. In the improper form it is 25 by 8 multiplied by with 16. That means we write here 16 by 1. Now product of fractions equal to product of their numerators. That means 25 by 16 and 8 by 1. 8 into 1. Now 8 and 16 both are divisible by 8. So we can cancel out this term. 8 1 ja 8. 8 2 ja 16. Now 25 into 2. 25 2 ja 50. And in denominator 1 1 ja 1. So not need to write 1. 50 is product. 8th 2 4 by 15 multiplied with 12. 2 4 by 15 is in form of mixed fraction, so we will convert it into improper fraction. 2 15. 15 2 ja 30. 30 plus 4 34. 34 by 15, and 12 can be written as 12 by 1. Now how can you find the product of their numerators? That means 34 by 12, and product of their denominators 15 into 1. Here we can clearly see that 12 and 15, their SCF is 3. That means 12 and 15 both are divisible by 3. So we will divide these two terms with 3. So when we divide 15 by 3 we get here 5, and when 12 is divided by 3 we get here 4. Here in numerator 34 multiplied with 4. So what we get here? 34 into 4 equal to 136, and in denominator 5 1 ja 5. So it is in improper fraction, so we will convert it into mixed fraction and write the answer. So here when we divide 136 by 5, the quotient will come as 5 2 ja 10, 5 7 ja 35.
27 quotient, 1 remainder and 5 divisor. So 27 1 by 5 is the required product. This is the answer. In 9th it is given that 3 6 by 7 multiplied with 4 2 by 3. So both the fractions are given in mixed form. So we convert it into improper fraction. 7 3 ja 21. 21 plus 6, 27 by 7 multiplied with 4 3 ja 12 plus 2, 14 by 3. Now product of fractions equal to product of their numerator. That means 27 multiplied with 14 upon product of their denominators, 7 by 3. A CF of 7 and 14 is 7. That means 7 and 14 both are divisible by 7. So we divide them. When we divide 7 by 7 we get 1, and when we divide 14 by 7 we get 2. Similarly here, a CF of 27 and 3 is 3. That means 27 and 3 both are divisible by 3. When we divide 3 by 3 we get here 1, and when we divide 27 by 3 we get 9. Now 9 2 ja 18, 1 1 ja 1, so not need to write 1. So 18 is the required product. 9 1 by 2 multiplied with 1 9 by 19. So these fractions are in mixed form. We convert them into improper form. 9 2 is 18 plus 1 19 by 2 multiplied with 19 1 is 19 plus 9 28 by 19. Now product of fractions equal to product of their numerators. That means 19 upon 28 upon product of their denominators, 2 by 19. 19 1 is 19, 19 1 is 19, and 2 and 28 both are divisible by 2, so 2 1 is 2, 2 14 is 28. Now here 1 into 14 14, and denominator 1 1 is 1, so not need to write 1. So 14 is the product. 11th is 4 1 by 8 multiplied with 2 10 by 11. तो इनको हमने लिख दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 4 1 by 8 इक्वल टू लिखा जाएगा 33 by 8, and 2 10 by 11 can be written in the improper form as 32 by 11. Now product of fractions equal to product of numerators upon product of their denominators. That means 33 multiplied with 32 by 8 multiplied with 11. 33 and 11 both are divisible by 11, so 11 1 is 11, 11 3 is 33, and 8 and 32 both are divisible by 8, 8 1 is 8, 8 4 is 32. In numerator here 3, here 4, between them the sign of multiplication, so 3 by 4, 3 multiplied with 4 equal to 12, and denominator 1 1 is 1, so not need to write 1. So 12 is the product. 12 5 5 by 6 multiplying with 1 5 by 7. So first we convert them into improper fraction. So 5 6 is 30 plus 5, 35 by 6, 7 1 is 7 plus 5, 12, 12 by 7. Now product of fractions equal to product of their numerators upon product of their denominator. That means 35 multiplied with 12 upon 6 multiplied with 7. Now multiplied after before multiplying, just we are clearly see that 6 and 12 their CF is 6 and both are divisible by 6. So 6 1 is 6, 6 2 is 12, and 35 7 both are divisible by 7. 7 1 is 7,
7 5 जा 35. So in numerator 5 2 जा 10, and in denominator 1 1 जा 1, so not need to write 1. 10 is the product. In this way we have completed question number 1. Now let's see question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई. इसमें 6 क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सिंप्लीफाई करने के लिए. तो फर्स्ट दिया है 2/3 मल्टीप्लाई विथ 5/44 एंड 33/35. तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड करना है. सो प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 33 अपॉन their denominator 3 multiplied with 44 multiplied with 35. Here 33 and 44 both are divisible by 11, so we can divide both by 11. 11 3 जा 33, 11 4 जा 44. Here 3 and 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. Now 4 35 2 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 5 and 35 both are divisible by 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. So what we get here, 1 into 1 into 1, and in denominator 1 into 2 into 7, 1 2 जा 2, 2 7 जा 14. So 1/14 is the simplified value. Into 12 upon 25 into 15 upon 28 into 35 upon 36. So product equal to product of their numerator, that means 12 into 15 into 35 upon product of their denominators 25 into 28 into 36. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36. Now here 15, 5 3 जा 15 and 5 5 जा 25. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. Now 5 and 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. In numerator there is 7 and denominator 28. So both are divisible by 7. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. In numerator 1 into 1 into 1, that means 1 1 जा 1 1 जा 1, and 1 into 4 into 1 4. So 1/4 is the simplified answer. In third, it is given that 10 upon 27, 28 upon 65, 39/56. So we multiplied individual numerators 10 into 28 into 39, and in denominator 27 into 65 into 56. Now 10 and 65 both are divisible by 5. So when we divide this 10 by 5 we get 2, and when we divide this 65 by 5 we get here 13. Now 28 and 56 both are divisible by 28. 28 1 ja 28, 28 2 ja 56. Here 13 and 39, 13 1 ja 13, 13 3 ja 39. Now this 3 and 27, 3 1 ja 3, 3 9 ja 27. Numerator there is 2 and denominator there is 2, so 2 1 ja 2, 2 1 ja 2. So in numerator 1 into 1 into 1, that means 1, and in denominator 9 into 1 into 1, that means 9 into 1 into 1 9. So 1/9 is simplified value of this expression. यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो दिए हुए हैं मिक्स्ड में, तो इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में. 7 1 जा 7 प्लस 4 11/7 हो जाएगा, इंटू 22 1 जा 22, और 22 में 13 ऐड करेंगे तो आएगा 35, और डिनोमिनेटर में 22 है तो यहाँ पे 22 ही लिखेंगे.
15 वन जा 15 प्लस 1 16/15। तो पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर में, अब इसे सिंप्लीफाइड करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। सो 11 इंटू 35 इंटू 16 by 7 into 22 into 15. Now 11 and 22 both are divisible by 11. So 11 1 ja 11, 11 2 ja 22. 35 and 15 both are divisible by 5. 5 7 ja 35, 5 3 ja 15. 7 and 7 cancel out, 7 1 ja 7, 7 1 ja 7. 16/3 and here 2. तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. So in numerator 1 into 1 into 8 equal to 8. In denominator 1 into 1 into 3 equal to 3. So 8 by 3 is improper fraction, so we convert it into mixed. So quotient is 2 and the remainder is 2 and here 3. 2 by 3 is the answer. Fifth is 2 by 17 into 7 2 by 9 into 133 by 52. तो इन्हें हमने मिक्स से कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, तो ये 2 by 17 को लिख सकते हैं 36 by 17, 7 2 by 9 को लिखा जा सकता है 65 by 9, 133 by 52 को लिख सकते हैं 85 by 52. अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स यानी 36 इंटू 65 इंटू 85 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर 17 इंटू 9 इंटू 52. 36 and 9 both are divisible by 9. 9 1 ja 9, 9 4 ja 36. 65 and 52 both are divisible by 13. 13 5 ja 65 and 13 4 ja 52. Here 17 and 85 both are divisible by 17. 17 1 ja 17, 17 5 ja 85. Now here 4 1 ja 4, 4 1 ja 4. So in numerator 1 into 5 into 5, 5 5 ja 25 and denominator 1 into 1 into 1, so not need to write 1 here, 25. This is the simplified answer. यहाँ दिया 3 1 by 16 इंटू 7 3 by 7 इंटू 125 by 39. तो पहले तो हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया इन मिक्स फ्रैक्शन को, तो यहाँ 49 by 16, 7 3 by 7 को जब कन्वर्ट किया तो 52 by 7 मिला और 125 by 39 को सॉल्व किया, 39 1 जा 39 प्लस 25 64/39 मिला. अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. सो 49 इंटू 52 into 64 upon 16 into 7 into 39. Now 49 and 7 both are divisible by 7. 7 से दोनों डिविजिबल, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 7 से 1 जा 49, 7 1 जा 52 and 16 या 52 39 में देखें तो दोनों 13 से डिविजिबल है. 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 16 64, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64. तो न्यूमरेटर में क्या हुआ? 7 इंटू 4 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में 3. 4 4 जा 16, 16 से 1 जा 112 और डिनोमिनेटर में 3. अब इसको डिवाइड करेंगे 112 को 3 से, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों में कुछ भी डिविजिबल भी नहीं कि डिवाइड कर सके किसी कॉमन नंबर से एक्सेप्ट 1. तो 3 से डिवाइड करते हैं जब इसे, तो 37 क्वोशंट आता है, 1 रिमाइंडर बचता है और 3 डिवाइजर था तो उसको यहाँ लिखेंगे. 37 1 by 3 ये इसका आंसर होगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू. तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. तो इस क्लास में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 2B के बाद के क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो तब तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा.